एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है। किसी वस्तु को एक निश्चित मूल्य पर बेचा जाता है यदि उस वस्तु का इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता, उस वस्तु का इस मूल्य के, यदि उस वस्तु का इस मूल्य के 80% पर बेचा जाता है तो 10% की हानि होती है। 10% की हानि होती है। यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है, यदि वस्तु को उसके वास्तविक बिक्री मूल्य पर बेचा जाता है तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? बनाइए, लाभ प्रतिशत क्या होगा? पर निश्चित मान लेते हैं 100 पर ये खरीदा है, उसके बाद में इसको 80 में बेच रहा है। 80% मैंने 80 पे बेच रहा है, 100% है तो ये 80% पर बेच रहा है, बेच रहा है। उसके बाद में ये जो बेचने वाला है उसको क्या हो रहा है? 10% की हानि हो रही है। इसका मतलब ये जो 80 है उस पे 10% की हानि हो रही है तो ये क्रय मूल्य इससे थोड़ा ज्यादा होगा, है ना? तो कितना होगा? 10% का जब हानि हो रहा है तो हानि का क्या होता है? 90 है कि नहीं? 90/100। 90/100। 90/100 तो हो जाएगा, ये क्या हानि ना हो जाएगा? तो इसको अभी क्रय मूल्य जो होता है ये इससे ये ज्यादा ना होगा, तब होल वैल्यू का उल्टा गुना होगा ना, 100/90 हो जाएगा। 10 से 10 और आपको बच गया ये 800 रुपए। आ गए क्या? 800/9। 800/9 पे ये बेच रहा है ना। बताइए, इसमें अंतर क्या है? अब कहता है, ये क्वेश्चन कहा है क्या जो पता है कि अगर वास्तविक मूल्य पर बेचे तो लाभ प्रतिशत क्या होगा? तो वास्तविक में बेचेगा तो कितना लाभ होगा? इसके लिए प्रॉफिट बराबर क्या हो जाएगा? ये आ गया आपको क्या? सेलिंग प्राइस। और ये आ गया आपको क्रय मूल्य। तो ये प्रॉफिट क्या होता है? सेलिंग प्राइस माइनस क्रय मूल्य। 800/9 हो जाएगा। अब यहाँ पे कीजिएगा तो क्या हो जाएगा? 900 और माइनस 800 आपको 100/9 हो जाएगा। और यहाँ पे परसेंटेज निकालना है तो परसेंटेज बराबर क्या हो जाएगा? आपको 100/9 बाई कितना हो जाएगा? क्रय मूल्य ये 800/9 इंटू क्या आ जाएगा आपको? ये 9 से 9 कैंसिल, 00 कैंसिल। अब ये दोनों कटेगा तो कितना आ जाएगा? 12.5%। राइट। दो वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर, 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तु का लागत मूल्य प्राप्त होता है। 2 वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर एक व्यक्ति को 3 वस्तुओं का लागत मूल्य प्राप्त होता है। लाभ प्रतिशत बताइए। सेलिंग प्राइस 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर आता है, तो बताइए एसपी आप बट्टा सीपी कर दीजिएगा तो 3 बट्टा का आ जाएगा? 2 आ जाएगा ना। तो बताइए इसमें कितने प्रतिशत के हैं? देखिए ये सीपी कितना है? ये एसपी ना। तो बताइए तो कितना हो गया? 800। उससे वो सबसे क्या मतलब है? अगर इसको ऐसे कीजिएगा तो कितने प्रतिशत का है? 1 का लाभ हो रहा है।
तो लाभ बटा क्रय मूल इंटू 100 इक्वल टू 50%। जी डबल हो गया भैया वस्तुओं को 800 रुपए में बेचने पर ये 3 वस्तु के बराबर क्रय मूल्य प्राप्त होता है। इसका मतलब 2 वस्तु का विक्रय मूल्य 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर है। तो ये एसपी मैंने निकाल लिया है कि नहीं। तो 2 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर लगाया था, लेकिन आया कितना, 3 वस्तु के क्रय मूल्य के बराबर, है ना। तो ये बताइए तो क्या आ गया आपको, 1 किलो, है ना। नेक्स्ट, 80 केजी चावल खरीदता है। एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। 30 केजी 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर के लाभ पर बेच देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या है। 80 केजी चावल खरीदता है और उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर बेच देता है, उसका लाभ प्रतिशत। चलिए देखिए यहाँ पे क्या क्वेश्चन कर रहा है कि एक व्यक्ति 80 केजी चावल खरीदा है। कितना केजी चावल खरीदा है, 80 केजी। ये 80 केजी में जो खरीदने में जितना कीमत लगाया है वह 30 केजी ही बेच कर ये प्राप्त कर लेता है। अब बताइए, ये दिमाग लगाइए कि 80 केजी ये चावल खरीदा था तो कुछ पैसा लगा होगा, ठीक है। जो भी पैसा लगे वह उतना पैसा 30 केजी ही बेच कर ले आता है। इसका मतलब ये 50 केजी का लाभ हो रहा है, यस या नो, है ना। तो जब ये 50 केजी का ये लाभ हो रहा है तो अब आप क्या लगाएंगे, इसका परसेंटेज निकालिए, है ना। तो प्रॉफिट परसेंटेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट बट्टा क्या, सीपी। 80 होगा सीपी, 80 होगा, तो सेलिंग प्राइस है ना कि 30 हो जाएगा। कैसे भी है, 30 केजी के लिए क्या लिखा है, और उसे 30 केजी के लिए किए गए भुगतान के बराबर बेच देता है। तो 80 होगा ना। तो सुनिएगा, 80 सही बात है कि 80 होगा। ये देखिए, ये भी क्या है ना, 80 इतना लगाया और इतना ही बेचा कि इसको इतना का क्रय मूल्य आ गया ना। तो ये 80 केजी हो गया, है ना। लेकिन ये लगाया कितना, ये 30 केजी ने लगाया, बताइए, 30 केजी ने लगाया। तो आप याद रखिए, वो तो विक्रय मूल्य हो गया ना, ये क्या हो गया, विक्रय मूल्य हो गया, है ना। इसको बेचा तब मान लो ऐसे नहीं, अगर 30 निकाल लो ऐसे इंटू 100 कर लो, है ना। तो कितना आ जाएगा, 10 से 10 ये 500 बट्टा 3 अगर करोगे तो कितना हो जाएगा, उतना तो ऐसे मेरा आ ही रहा था ना भैया, देखिए कितना आ रहा है, हम वैसे ना करके हम ऐसे कर दिए, 16 हो गया, फिर 50, तो आपको 20 0 6 2 1 बटा 3%। भैया ऐसे में तो ही बन रहा था ना, जैसे इसको बना है वैसे ही बना है। एसपी बटा सीपी बराबर 80 बटा 30, तो फिर दोनों का क्या हुआ, 1/3 का अंतर है, 5 का, तो 5 बटा 3 1900। अरे ठीक है, समझते नहीं है ना थोड़ा विकी जी, यही ना है कि 80 अगर ले लेंगे तो फिर तो मेरा काम बन ही जाएगा। सुनिए ना, दिमाग लगाना ये है, गौर से सुनिए। उसके बाद में हम लोगों को बताया गया है कि एसपी एक होता है, एक सीपी होता है। प्रॉफिट जो भी होगा वो सीपी पे होगा, यस या नो, ठीक है। यहाँ पे ये 80 केजी चावल खरीदा है ना, और ये मान लीजिए कि 1 रुपए के हिसाब से ही खरीदा है बंदा, तो ये 80 रुपया हो गया, लगाया था। फिर बाद में ये क्या कहा कि 30 रुपया ही है, ये 30 केजी चावल बेच दिया है। क्या बेच दिया है, 30 केजी चावल। तो इसको 80 रुपया आ गया, क्या आ गया, 80 रुपया आ गया। तो बताइए
कि अगर मान लीजिए कि 80 रुपया आ गया, तब 80 रुपया तो आ गया, तो अगर 80 रुपया आ गया तो 1 रुपया का क्या दाम आया बताइए? 1 रुपया का दाम क्या आया? 80/30 है कि नहीं? इतना में बेचा होगा। तब ये कहता है कि ये अभी तो 30 केजी ही बेचा है, अभी 50 केजी और बाकी है, वही लाभ होगा ना। तो 50 केजी को बेच लीजिए आप, तब 50 केजी का विक्रय मूल्य कितना होगा? ये दोनों है ना, और ये 8/3, तो कितना हो जाएगा बताइए? 8×5 = 40, 400/3। इतने की क्या होगी? लाभ होगी। होगी कि नहीं होगी? तो ये लाभ जब ये हो गया, ये प्रॉफिट आ गया, तब आप क्या करेंगे? प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। अब देखिए, तब प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे तो सुनिए, ये 50 केजी का आ गया, तो अगर 1 केजी का निकालोगे तब क्या आएगा? है ना, ये 1 केजी, मान लो ये 50 केजी है ना जी, 50 केजी का लाभ है ना, है? तो ये 50 केजी का लाभ अब आप ही बताइए कि कितने पर निकलना चाहिए? कितने पर निकलना चाहिए? ये 80 पे निकलना चाहिए कि इस पे निकलना चाहिए? 80 पे। बोलिए। 50 तो है ही है। आप हाँ 80 पे निकलना चाहिए, सही बात है। तो 80 रुपया इसका विक्रय मूल्य है ना, बोलो 80 रुपये ही विक्रय मूल्य है ना, जो मुझे कितने में आ रहा है? और 80 रुपया कितने केजी में आ रहा है? 30 केजी में आ रहा है। इस 80 पे ना निकलना चाहिए, यस या नो? तो अगर इसको 80 को निकालोगे, ये ही 80 पर निकालो, प्रॉफिट है ना जी। I × 100 इंटू कर दो, है ना। आप जरा देखो निकाल करके, खुद से निकालो कितना आ जाएगा? ये 400 और बट्टा कितना आ जाएगा? 3 × 800, I इंटू क्या करेंगे? 100, तो ये 2 टाइम्स हो जाएगा। तो बताओगे ये कितना आ जाएगा? 50/3। कितना आ रहा था बोलो? 500/3 आता है। 500 कैसे आएगा? कितना ये आ जाएगा आपको 50 हाँ, बटा कितना आ जाएगा? 3, तो 16 और 2/3। तो 66 है। वहाँ 80 है ना, तो आप 800 की लीजिए। अरे गुना अच्छा नीचे 1 मिनट, नहीं सही बोल रही है, 80 है ना? कहाँ 80? अरे 80 भाई नीचे 80 है ना, तो यहाँ पे 800 कैसे लिखा है? ठीक है, राइट, ठीक है। तो ये मैंने क्या किया यहाँ पे? 500/3 सुनिए, तो ये 5 ना आ जाएगा, तब ना 500/3 आएगा। वही तो बात सही है, ओके, बहुत अच्छा। ये देखिए 500 आ गया, अब बटा 3 आ गया, तो क्या आ गया? 16 2/3%। क्लियर है? वस्तु की कीमत, कोई दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 125 रुपए से बढ़ा देता है। कोई 125% से बढ़ा देता है। कोई दुकानदार अपनी वस्तु की कीमत 125% से बढ़ा देता है और 25% छूट देता है, और 25% छूट देता है यदि क्रय मूल्य 640 रुपया है तो विक्रय मूल्य बताइए। तो विक्रय मूल्य मान लेते हैं ये 100 है और इसको 125% बढ़ा दिया है। 125% बढ़ाइएगा तो 225% होगा। 225% ये MP हो गया, और इस पर क्या कर दिया है आपको कि 25% का छूट दिया है, तो इस पर 25% का छूट दीजिएगा तो 75 में बेचेगा। 75 का होता है क्या? 3/4 होता है कि नहीं? और इतने में क्या किया है? इसको बेचा है ना, 140 का आएगा भैया, है ना। तो ये देखिए 640 तो आपका क्रय मूल्य है ना जी, तो बराबर है। तो क्रय मूल्य ये इतने के बराबर है ना। इसको करना भी नहीं है तब पर हो जाता है। ऐसे मैं 640 ले लूं, इसको क्या करूं कि 125% बढ़ा दो। अगर 125% बढ़ाओगे तो 225/100 कर दो, है ना। और इसको बेचा कितना में? 3/4 में। बस हो गया आंसर। लगाइए क्या आ जाएगा? 1 ये दोनों 16 4 64। ये कितने बार में कटेगा?
ये मान लेते हैं 8 दूनी 16 और ये 5 दूनी 10 है कि नहीं, ये 45 है ना। तो क्या हो जाएगा बोलिए, ये 45 आठी कितना होता है मालूम है, 360 40 और 360 किया 1080। मेले में एक व्यक्ति ने, गांव के मेले में एक व्यक्ति ने, गांव के मेले में एक व्यक्ति ने एक